में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 151 हो गया है। आज 14 नए मामले सामने आए हैं। भारत में 151 मरीजों में से 14 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 3 की मौत हुई है। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने खुद को 14 दिन के लिए घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। वो आज ही लंदन से लौटी थी। कोरोना की आशंका के चलते राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने भी फैसला किया कि वो 14 दिन के लिए घर से नहीं निकलेंगे। 50 दिन पहले देश में कोरोना वायरस का पहला केस आया था। तब से मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अभी तक महाराष्ट्र में 42, दिल्ली में 10, हरियाणा में 17, कर्नाटक में 11, ओडिशा में 1, पंजाब में 1, केरल में 27, उत्तर प्रदेश में 16, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 1, तेलंगाना में 6, जम्मू कश्मीर में 3, लद्दाख में 8, उत्तराखंड में 1 और आंध्र प्रदेश में 1 केस मिला है। नोएडा में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव केस की संख्या 4 हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोगों को आइसोलेट किया गया है। बिल्कुल स्थिति कंट्रोल में है। कोई भी सेकेंडरी केस नहीं हो रहा है। जो भी फॉरेन से आ रहे हैं उन्हीं लोगों को अभी तक हुआ है और किसी का कोई पैनिक नहीं है। देश से ज्यादा कोरोना संक्रमित भारतीयों की संख्या विदेशों में है। भारत से बाहर 276 भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। ईरान में 255 और यूएई में 12 भारतीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन में भीड़ कम करने को लेकर सलाह दी गई है। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज को ये चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में राज्यों के साथ तालमेल और अस्पतालों में इलाज के इंतजाम को लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार अलर्ट पर है। मुंबई में प्राइवेट कंपनियों को बीएमसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 50% कर्मचारियों से घर से काम कराया जाए। ऐसा न करने पर निजी कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के पालघर में ट्रेन से गुजरात जा रहे कोरोना के 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं। ये लोग जर्मनी से वापस लौटे थे। इन्हें 14 दिन निगरानी में रहने की सलाह दी गई थी। हाथ पर लगी मुहर से इनकी पहचान की गई। कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। कोरोना से सतर्क रहने की सलाह देते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी हर 100 साल में फैलती है। कलयुग में वायरस से हम लड़ नहीं सकते हैं। आप हथियार तो बना सकते हैं, लेकिन कोरोना जैसे वायरस से लड़ नहीं सकते। आप सब कुछ सरकार पर नहीं छोड़ सकते हैं। हमें इससे अपने स्तर पर लड़ने की जरूरत है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये टिप्पणी उस वक्त की जब साथी जस्टिस एमआर शाह ने एक वरिष्ठ वकील को 5-6 वकील साथ लेकर आने के लिए टोका था। इस बीच कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यसभा में आने वाले सांसदों की थर्मल स्कैनिंग की गई। बेंगलुरु में भी विधानसभा भवन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। वैष्णो देवी में दर्शन रोक दिए गए हैं। तिरुपति में हर घंटे 4000 श्रद्धालुओं को ही एंट्री मिलेगी। वाराणसी में हनुमान मंदिर और शिव मंदिर बंद कर दिए गए हैं। रेलवे ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कुल 369 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कोरोना के डर से देश भर में जमाखोरी की खबरें भी आ रही हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने जमाखोरी करने वालों पर सख्त एक्शन की बात कही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी कड़े कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लेह और करगिल से किसी भी यात्री के श्रीनगर आने पर 31 मार्च तक के लिए पाबंदी लगा दी है। ये फैसला लद्दाख में कोरोना वायरस के 8 मामले सामने आने के बाद लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कल से लेकर 21 मार्च तक बंद रहेगा। 3 दिनों तक हाईकोर्ट की बिल्डिंग में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम होगा। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सचिवालय समेत राज्य सरकार के दूसरे दफ्तर 25 मार्च तक के लिए बंद कर दिए हैं। कर्मचारियों से घर से काम करने को कहा गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में सभी जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, नाइट क्लब, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल समेत साप्ताहिक बाजार 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार और तमाम एजेंसियां लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन विपक्षी नेता तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि कोरोना वायरस से निपटने में सरकार नाकाम साबित हो रही है और आने वाले समय में देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जवाब दिया है। अगर उनको ये लगता है कि कोरोना वायरस में आज पूरे दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है, जो कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास हो रहा है, ये दुनिया जान रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ अभी काफी कुछ करने की जरूरत है।
मैं ये नहीं कहता कि केंद्र सरकार ने अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं की, लेकिन जो जांच की जरूरत है, ज्यादातर लोग कैसे जान पाए कि वो किसी वायरस का शिकार है कि नहीं है, उस स्तर पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए शाहीन बाग प्रदर्शन पर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। एनसीपीसीआर ने ये कदम प्रदर्शन स्थल पर बच्चों के इकट्ठा होने की शिकायत के बाद उठाया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 31 मार्च तक किसी भी आयोजन में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब तक दुनिया के 170 देशों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की गिनती 2,05,642 पहुंच चुकी है, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 8,272 हो गई है। वायरस के संक्रमण से 82,889 लोगों को इलाज के बाद स्वस्थ घोषित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से चीन में 3,237 और ईरान में 1,135 मौत हो चुकी हैं। स्पेन में मौत का आंकड़ा 623 हो गया है और फ्रांस में मरने वालों की गिनती 175 हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से 10 मार्च तक दुनिया भर में 4,000 मौत हुई थी, जबकि 18 मार्च तक ये गिनती दोगुनी से ज्यादा हो गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर दुनिया भर में लॉकडाउन के हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वकील मुकुल रोहतगी ने आज कोर्ट में कहा कि कोई सीएम अगर फ्लोर टेस्ट से बच रहा हो तो ये उसके बहुमत खोने के संकेत हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने 16 विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे तय करें कि विधायकों के हलफनामे मर्जी से दिए गए हैं या नहीं। टीवी देखकर कुछ तय नहीं कर सकते, देखना होगा कि विधायक दबाव में हैं या नहीं। विधायकों को स्वतंत्र किया जाए, फिर वो जो करना चाहे करें। कोर्ट ने स्पीकर के वकील से पूछा कि विधानसभा में पेश होने पर क्या बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होगा। बागी विधायकों के वकील ने कहा कि सुरक्षा पर खतरे की वजह से विधायकों का विधानसभा में पेश होना संभव नहीं है। कांग्रेस के वकील ने कहा कि इस वक्त फ्लोर टेस्ट की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं स्पीकर के वकील ने दलील दी कि राज्यपाल स्पीकर को नहीं बता सकते कि विधानसभा की कार्यवाही कैसे चलानी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने बागी विधायकों को मनाने में जुटी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 16 बागी विधायकों से मिलने बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन विधायकों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। दिग्विजय ने होटल के बाहर धरना भी दिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके उनको इस लायक बनाया। मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि वे ऐसा ना करें। उनकी कोई दिक्कत परेशानियां हैं तो हम लोग दूर करेंगे। बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस के बागी विधायकों ने वीडियो जारी कर साफ किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है और उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया। मैं अपनी मर्जी से बेंगलुरु में आया था और यहाँ से मैंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष महोदय को भेजा था और वो सुनाए स्वीकृत नहीं हुआ और अब तक हो जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बहुमत का दावा किया। कमलनाथ ने सवाल किया कि आखिर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाती। वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? वो सीधा पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाना था, पर ये जाएंगे राज्यपाल के पास, ये जाएंगे फोटो लेके, ये जाएंगे चिट्ठियां लेके, ये सीधा अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश करें। वहीं बीजेपी के विधायक सीहोर में डेरा डाले हुए हैं। समय बिताने के लिए वो क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। निर्भया के गुनहगार पवन की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। 6 जज सुप्रीम कोर्ट के चेंबर के अंदर ही पिटीशन पर सुनवाई करेंगे। मंगलवार को दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। याचिका में उसने वारदात के वक्त नाबालिग होने की दलील देते हुए फांसी की सजा खारिज करने की मांग की है। वहीं निर्भया के एक और दोषी मुकेश की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मुकेश ने पटियाला हाउस कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछले दिनों पटियाला हाउस कोर्ट ने मुकेश की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने दावा किया था कि वो 16 दिसंबर की घटना के वक्त दिल्ली में नहीं राजस्थान में था। इस बीच दोषियों के वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में फांसी को टालने की मांग की है।
एपी सिंह का कहना है कि दोषी अक्षय और पवन की दूसरी दया याचिका पर अभी फैसला नहीं हुआ है और पवन की क्यूरेटिव पिटीशन पर भी सुनवाई बाकी है। दोषी अक्षय की पत्नी ने भी उससे तलाक मांगा है, जिस पर सुनवाई होनी है। निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी जानी है। तिहाड़ जेल में आज सुबह 5:30 बजे फांसी की रिहर्सल की गई।